हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के अंडर जो एक रिक्रूटमेंट जारी हुआ है उसके बारे में। दरअसल यहाँ पे दो रिक्रूटमेंट जारी हुए हैं फॉर टू डिफरेंट पोस्ट। सबसे पहला जो पोस्ट है वो है हेड कांस्टेबल का, और दूसरा जो पोस्ट है जिसमें रिक्रूटमेंट जारी हुआ है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। ओके, तो दोनों पोस्ट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म कहाँ से फिलअप करना है, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, या फिर फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, या कौन से टेस्ट होंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में इन डिटेल में बताऊंगा, दोनों के दोनों नोटिफिकेशन के लिए। ओके, तो इस वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए। लास्ट में मैं आपसे तीन लिंक शेयर करूंगा। दो लिंक उसमें से होंगे आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, यानी कि वो पीडीएफ के, और तीसरा लिंक जो शेयर करूंगा वो होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो ताकि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत ना पड़े। बाकी कोई क्वेरीज है वीडियो के बाद तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है उसकी तरफ। सो पहला जो नोटिफिकेशन है वो है आपका हेड कांस्टेबल का, जहां पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। सबसे पहले तो ये बता दूं, हेड कांस्टेबल और जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, दोनों मिला के वैकेंसी 286 है, अच्छी खासी है। सबसे पहले हेड कांस्टेबल की बात करूंगा। सो ये जो वैकेंसीज है यहाँ पे 158 यहाँ पे डायरेक्ट एंट्रीज की वैकेंसी है, उसमें से 135 मेल्स के लिए हेड कांस्टेबल, और फीमेल के लिए यहाँ पे 23 यानी कि 23 वैकेंसीज यहाँ पे टोटल है। बाकी कैटेगरीज के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो, आपको वो भी रिजर्वेशंस मिलेंगे जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। खैर वो आगे देखते हैं। ये ग्रुप सी का नॉन गैजेटेड का पोस्ट है, परमानेंट पोजीशन है, आपको सारे अलाउंसेस भी यहाँ पे मिलेंगे। प्लस जो भी अभी सर्व कर रहे हैं आईटीबीपी में, उनके लिए भी यहाँ पे 90 लगभग यहाँ पे सीट्स अवेलेबल है, यानी कि वैकेंसीज अवेलेबल है। 8 जून यानी कि 5-6 दिन पहले इसका फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है, और 7 जुलाई यानी कि 1 मंथ का लगभग यहाँ पे पीरियड आपको मिलेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड से ही करना है, कुछ भी ऑफलाइन आपको नहीं भेजना है, ये चीज याद रखना सबसे पहले। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका पे स्केल, यानी कि यहाँ पे लेवल 4 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको स्केल मिलेगा। अलाउंसेस के बारे में मैंने आपको बोल दिया है कि आपको सारे मिलेंगे। उसके बाद में जो रिस्ट्रक्चर डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, उसके हिसाब से भी आप एप्लीकेबल हो जाओगे, 2004 का है। अभी इंपॉर्टेंट है आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन। सो हेड कांस्टेबल की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है मेल फीमेल्स के लिए वो बता दूं, 18 से 25 यहाँ पे एज रहेगा। रिलैक्सेशन आपको एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ पे जो बताया है कि ओपन के लिए 2 यानी कि 2 जनवरी 1997 से पहले आपका बॉर्निंग नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका उससे पहले है तो आप एलिजिबल नहीं हो। फॉर ओपन की बात कर रहा हूँ। सिंपल एससी एसटी ओबीसी के लिए चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5 साल 3 साल जो रिलैक्सेशन आपको मिलते हैं आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो ये है इसका पोजीशन एज क्राइटेरिया के हिसाब से। याद रखना कट ऑफ डेट जो है एज का, यानी कि 1 जनवरी 2022 यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत जगह पे ऐसा होता है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं, 1 जनवरी 2022 इसका कट ऑफ एज का डेट दिया हुआ है। 10वीं या 12वीं आपने पास किया होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट जो भी होगा। स्किल टेस्ट के नॉर्म्स यहाँ पे दिए। अगर आप इंग्लिश है आपका टाइपिंग स्पीड के अंडर तो 35 वर्ड्स पर मिनट, अगर आप हिंदी में हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट, ये आपका जरूरी है। और दिया हुआ है, दोनों नहीं करने, एक ही चाहिए आपको। बाकी हेड कांस्टेबल जो है मतलब इंटरनल जो सर्विंग ऑलरेडी कैंडिडेट्स है उनके लिए 35 ईयर्स का यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है। बाकी एलिजिबिलिटी तो सेम ही है। डेट ऑफ बर्थ जो है एज रिकॉर्ड जो आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से ही आपका यहाँ पे पकड़ा जाएगा। तो ये चीज याद रखना। तो रिलैक्सेशन के बारे में अगर इन डिटेल है तो 5 साल यहाँ पे एस सी एस टी, यानी कि जो दिया हुआ था वहां पे लगभग आपका 25, तो आपको वो हो जाएगा यहाँ पे 1992 यानी कि यहाँ पे 30। ओके, एस सी एस टी की बात करूंगा। ओबीसी के लिए वैसे ही यहाँ पे 3 साल का। एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया है जो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री। उसके बाद में ओबीसी के लिए 6 साल, वैसे ही 8 साल जो है वो एस सी एस टी वालों के लिए। बाकी भी यहाँ पे जो है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स उसके लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है 40, 43 एंड 45। ओके, क्योंकि उनका एज क्राइटेरिया ज्यादा यहाँ पे है। ओके, सो ये था आपका एज क्राइटेरिया। उसके बाद में अभी बात करेंगे पीएचडी। जो आप अप्लाई करना चाहते हो तो पीएचडी बहुत जरूरी है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये जो होता है आपके फिजिकली आप कितने मतलब उस कैटेगरी में आते हो, या उनके जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से है या नहीं, ये जरूरी है अप्लाई करने से पहले। सो फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स,
उनके लिए 165 जो है आपका CMS आपका हाइट जो है फॉर मेल्स, वही सेंटीमीटर में 155 आपका फीमेल्स के लिए होना चाहिए। फॉर मेल्स विदाउट एक्सपांशन एंड विद एक्सपांशन यहाँ पे सेंटीमीटर्स में दिया है चेस्ट। उसके बाद में रिलैक्सेशन जो है किस किस को, सो यहाँ पे दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर जम्मू, यूटी, बहुत सारे यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो भी है नागालैंड, उनको रिलैक्सेशन है जैसे कि कुछ सेंटीमीटर्स में यहाँ पे, ओके, मेल फीमेल्स या बाकी फॉर मेल्स चेस्ट वगैरह के लिए। और जो ST कैटेगरीज में है यहाँ पे उनको भी जो है यहाँ पे दिया है रिलैक्सेशन, सेम लाइक जो यहाँ पे बाकियों को दिया है उसके लिए रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया है। उसके बाद में आई साइट का भी आपको यहाँ पे ख्याल रखना है, ओके। आई साइट का ये सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी PST में, वो मैं बता रहा हूँ। टैटूज जो है बीइंग अ सेक्युलर कंट्री द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। साइज मस्ट बी लेस देन 1/4 ऑफ द पर्टिकुलर पार्ट, एल्बो और हैंड ऑफ द बॉडी चलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे दी है, सो वो इंपॉर्टेंट है जिनके भी टैटूज होंगे। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई कैसे करना है आपको, मैं सबसे पहले आपको एक लिंक बता दूं, यहीं से आपको अप्लाई करना है। आप पहली बार अगर अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम वगैरह, ईमेल आईडी याद रखना, बहुत ज़रूरी, अच्छे से वैलिड वाला ही डालना। डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से आपको करना है, कैप्चा एंड सबमिट करना है, आपका जो है लॉगिन जनरेट हो जाएगा और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हो, या फिर जो भी रजिस्टर होंगे ऑलरेडी तो उनको क्लिक हियर फॉर लॉगिन यहाँ पे करना है सिंपली। ओके, बाकी इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए मैं आपको आगे बताऊंगा नोटिफिकेशन में। और एक चीज, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने आपको बताया मैट्रिकुलेशन के हिसाब से होना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में जाके प्रॉब्लम होगा। ओके, तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ से आपको अप्लाई करना है, मैं आपको लिंक जो है लास्ट में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़्यादा टेंशन यहाँ पे अभी मत लो। सो यस, ये है एप्लीकेशन फीस, 100 रुपये है। यहाँ पे मैं बता दूँ फीमेल्स, SC ST OBC जो भी कैटेगरी के, डिफरेंट कैटेगरी के यहाँ पे है उनको, ओके यस, OBC के लिए है, UR OBC EWS के लिए है, और बाकी SC ST फीमेल्स एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है, और बाकियों के लिए सिर्फ 100 रुपये यहाँ पे फीस है। ओके, आपको ऑनलाइन ही पे करना है और नॉन रिफंडेबल रिफंडेबल ही होता है, सॉरी। ओके, ये चीज़ तो पता ही है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। Admits card to the candidates will be issued online mentioning the date and venue of the recruitment test। तो इसलिए मैं बताया आपका जो है ना वैलिड मेल आईडी होना जरूरी है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ क्लियर एंड लीगल यस प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड। जब भी आप अभी फॉर्म फिलअप करोगे, वो जो फॉर्म फिलअप होने के बाद आपको जो फॉर्म जनरेट होगा, उसका जस्ट आप उसको सेव करके रखो या फिर प्रिंट निकाल के आपके पास रखो, आपके पास रखो या फिर उसको सेव करके रखो, आपको कहीं पे भी भेजना नहीं, साथ में लेके जाना है बाद में। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है एंड एडमिट कार्ड, एल्स दे विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द वेन्यू ऑफ फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट एंड PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। सो PST का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, चेस्ट हाइट वगैरह। फिजिकल इफिशिएंसी की क्या नॉर्म्स है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं पहले। बिफोर स्टार्ट ऑफ PET PST कैंडिडेट्स विल गो थ्रू द वेरिफिकेशन आइडेंटिटी इंक्लूडिंग बायोमेट्रिक कैप्चर, तो वो आपका होगा, उसके बाद ही आपका PST एंड PET होगा। सो PET में जो है मेल कैंडिडेट्स के लिए 1.6 किलोमीटर का रेस आपको जो है 7.30 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तो अभी से भागो एंड प्रैक्टिस करो। 11 फीट लॉन्ग जंप 3 चांसेस आपको दिए जाएंगे, और जो है 3.5 फीट हाई जंप 3 चांसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। फॉर फीमेल्स जो है 800 मीटर का मतलब हाफ होगा, और वो भी आपको 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना है, सॉरी। 9 फीट लॉन्ग जंप यहाँ पे 3 चांसेस होंगे, 3 फीट यहाँ पे हाई जंप आपको यहाँ पे 3 चांसेस मिलेंगे। नो मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर दिस टेस्ट। यस, जो आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है आपको कंप्लीट ही करना है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं प्रोवाइड करते, ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन ये जरूरी है क्वालिफाई करना। ओके, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई ईच इवेंट, ऐसा नहीं कि आप कोई नहीं किए या फिर सेकंड से रह गए, ऐसा नहीं होता है। Women candidates who has a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over shall be declared temporarily unfit and her appointment to be yes जो है until जो confinement is over नहीं होता तब तक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। PST के बारे में मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी आपको हाइट, चेस्ट एंड आई साइट वगैरह सारे इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, विथ रिजर्वेशन भी, रिलैक्सेशन भी। अभी बात करेंगे फेज 2। सो PET विल नॉट बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, ये भी एक चीज़ बताना रह गया। ओके, सो नेक्स्ट जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसके ऊपर आपके मार्क्स होते हैं, वो है आपका
written examination. So phase 2 यहाँ पे लिखा है. So those who qualify the PST will undergo to the written examination, यानी कि आपको PET PST बहुत पहले देना है. Admit card to the candidates will be issued online by mentioning date and venue आपको मिल जाएगा. 100 मार्क्स का ये होगा टेस्ट. OMR बेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है, अभी तक कंफर्म नहीं है. ओके, ये चीज़ याद रखना. उस यहाँ पे आपको जो है लगभग 4 सेक्शन है. पहला सेक्शन आपका रीजनिंग का होगा, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स. जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स. इंग्लिश 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स. थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 100. 3 सेक्शन को सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रिफरेबल मतलब मार्क्स दिए हुए हैं. ओके, जो थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को 10 ही मार्क्स यहाँ पे. कॉम्पोजिट टाइम यानी कि टोटल आवर्स आपको है 2 घंटे यहाँ पे मिलेंगे. ओके, आंसर की ऑफ द आंसर यस क्वेश्चन पेपर विल बी अपलोडेड, जो साइट है ITBP की, वहाँ पे आपको मिलेगी. ओके, तो ये है. और मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन क्वालिफाइंग यहाँ पे दिया हुआ है 35%, यानी कि 35 मार्क्स जनरल और EWS के लिए. OBC SC ST के लिए यहाँ पे 33 मार्क्स 33% के हिसाब से सिंपल. नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवैल्यूएशन, यानी कि ये सारी चीज़ें नहीं होगी, वापस आपका चेक नहीं होगा, रिकंडक्ट वगैरह भी नहीं होगा. ओके, तो ये था इंफॉर्मेशन रिटर्न का. अभी बात करेंगे फेज 3 की. सो कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटर्न एग्जामिनेशन टू द ट्यून ऑफ द 20 टाइम्स कैटेगरी वाइज वैकेंसीज. अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चों का ये सवाल होता है कि अगर हमें समझो 36 मार्क्स आते हैं तो यानी कि हम क्वालिफाई है या नहीं. कंफर्म नहीं है कि आप क्वालिफाई, मतलब आपने मिनिमम क्वालिफाई तो कर लिया है, लेकिन आप मेरिट से कंफर्मेशन तभी होगा जब यहाँ पे जो दिया है कैटेगरी वाइज आपको 1/20 का रेशो है. यानी कि अगर किसी कैटेगरी में समझो फॉर एग्जांपल 20 वैकेंसी है, 20 इंटू 20 यानी कि 400. सो पहले 400 बच्चों को लिया जाएगा, फिर उसमें लास्ट बच्चे के अगर 40 मार्क्स होंगे सो आपका वो कट ऑफ जारी किया जाएगा. यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पे है आपका 35 एंड 33, लेकिन जरूरी नहीं है कि लास्ट में कट ऑफ वही हो. मोस्टली होता भी है अगर कैंडिडेट्स कम होते हैं या फिर कैटेगरीज में कम होते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं. इसलिए यहाँ पे दिया है 20 टाइम्स जो है कैटेगरीज वाइज बच्चों को यहाँ पे कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा, और वो होंगे स्किल टेस्ट को अपियर, यानी कि फेज 3. और ऑल कैंडिडेट्स ऑफ LDC रिक्रूटमेंट विल क्वालिफाई एंड रिटन टेस्ट विल कॉल फॉर स्किल टेस्ट. ये तो आपके इंटरनल सर्विंग है. अभी यहाँ पे आपका आता है स्किल टेस्ट, जो मैंने आपको बताया 35 वर्ड्स 30 वर्ड्स पर मिनट, वो वाला आपका यहाँ पे आपको देना है. एंड द टाइपिंग टेस्ट फॉर हिंदी विल बी कंडक्टेड इन मंगल एंड कुर्तिदेव फॉन्ट, एंड इंग्लिश विल बी टाइम्स न्यू रोमन के अंडर होगा TNR फॉन्ट ओनली. द स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि मैं आपको बता दूं PST आपका क्वालिफाइंग था, PET क्वालिफाइंग था, रिटन एग्जाम में आपके मार्क्स कंसिडर हुए, स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन सारे आपको क्लियर करने तभी आप आगे जाओगे. ओके, सो मेरिट लिस्ट अभी बात करेंगे. अगर आप स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई करते हो तो मेरिट लिस्ट क्या हो गया. सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्किल टेस्ट मेरिट लिस्ट इन ईच कैटेगरी नेमली, मतलब UR SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द कैंडिडेट्स इन रिटन एग्जामिनेशन. लेकिन लिस्ट किस पे जारी किया जाएगा, रिटन एग्जाम, यानी कि आपका जो फेज 2 हुआ था वो एग्जाम ही आपको आगे लेके जाएगा. ओके, तो ये बात बहुत जरूरी है कि आप फेज 2 या रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर करो, क्योंकि आप अगर कम स्कोर करके भी क्वालिफाई हो जाते हो स्किल टेस्ट के लिए, तो स्किल टेस्ट क्वालिफाई भी हो जाते हो, लेकिन आप कुछ मार्क्स से रह जाओगे. सो ये बात बहुत ज़रूरी है. कोई भी इंटरव्यूज वगैरह नहीं है, लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जब आपको मेरिट लिस्ट से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो प्रोविजनल होता है. उसके बाद आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे और डिटेल, यानी कि DME होता है आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन. उसके बाद RME भी होता है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन. और उसके बाद आपका जो फाइनल होता है, यहाँ पे कोई भी रिजर्व लिस्ट नहीं जारी की जाएगी. टाई अगर स्कोर होते रिटर्न में हो सकते हैं. इन केस ऑफ टाई मार्क्स द कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज विल बी हायर इन मेरिट, एंड जो है उनको मिलेगा. या फिर और टाई होता है तो हुज नेम कम फर्स्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है. ओके, तो ये था पूरा इसका. अभी बात करेंगे हम नेक्स्ट जो है फेज 4. सो यहाँ पे आपको मैं पहले ही बता दूं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं. मतलब जैसे मैंने बताया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जो भी है वो लेके आओ, जो ज़रूरी है. SC ST और OBC जो कैटेगरी रिजर्वेशन वाले लोग हैं उनको बहुत ज़रूरी है. आपके कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल जो भी होगा OBC का, ये सारी डॉक्यूमेंट ज़रूरी है. बोर्ड सर्टिफिकेट बाकी सबके लिए तो ज़रूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट, एंड आपका जो है 12th
देन जो भी होगा उसके हिसाब से आपको लेके जाना है। और आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय द लोकल अथॉरिटीज या फिर पैन कार्ड, आधार कार्ड, दो तीन में तो बोल रहा हूँ, आप आईडीज लेके ही जाओ साथ में जब आपका हो जाएगा। सो ये है कंप्लीट प्रोसेस। मेरे ख्याल से अभी पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया। टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड टू such as OMR sheets, rough sheets, answer sheets from the examination hall, passing into to the unauthorized person, ये है आपका ड्यूरिंग द, तो आपका डी बार यानी कि आपका जो है कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, तो ये चीज़ याद रखना। ओके, जो इम्पोर्टेंट है फ़ोन स्विच ऑफ रखो, जो मेरे ख्याल से सभी को पता ही होगा, जो प्राइमरीली आपका एग्ज़ाम में जो प्रिकॉशंस है वो वही दिए हुए हैं यहाँ पे। ज़्यादा डिटेल में उसके बारे में बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सो यस, ये था इसके बारे में। बाकी और यस, नो ट्रैवलिंग एंड डेली अलाउंस यानी कि टीएडी आपको जो है नहीं मिलेगा जब तक आपका मतलब जो रिक्रूटमेंट वेन्यू से आने का जाने का वो नहीं मिलेगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विशाल हैव टू गो अंडर बेसिक ट्रेनिंग, वो तो होना ही है। ओके, जो भी होगा क्योंकि इतना बड़ा है तो आपको ट्रेनिंग तो करना ही पड़ेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी सारी जो इन्फॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट मैंने आपसे शेयर कर ली है हेड कांस्टेबल के बारे में। अभी मैं आपसे शेयर करूंगा वो होगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन है आपका एएसआई। ओके, उसके बारे में देखते। मोस्टली चीज़ें सेम है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ एजुकेशनल बैकग्राउंड और बाकी चीज़ें ज़्यादा बता दूंगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा। वैकेंसीज में बता दूं क्योंकि वो तो है डिफरेंट। ये ग्रुप सी नॉन गैजेटेड की ही पोस्ट है। इसका पे लेवल मैट्रिक्स अलग है कांस्टेबल से, ये चीज़ याद रखना। लास्ट डेट भी इसका 7 जुलाई है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 21 टोटल पोस्ट है, उसमें से मेल्स के लिए 19 और 2 पोस्ट जो है फीमेल्स के लिए। यहाँ पे एससी और ईडब्ल्यूएस फीमेल्स के लिए वैकेंसी नहीं है, आप ओपन से कर सकते हो चाहे तो अप्लाई। उसके बाद में 17 वैकेंसी इंटरनल सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए है। पे स्केल जो मैंने बताया यहाँ पे लेवल 5 है, कांस्टेबल का लेवल 4 था। और यहाँ पे भी आपको सारे अलाउंसेस, पेंशन स्कीम सब सब लागू होंगे क्योंकि ये परमानेंट पोजीशन है। यहाँ पे स्किल टेस्ट आपका डिफरेंट हो जाता है, वो मैं आपको बता दूं सिर्फ। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो मैंने आपको कांस्टेबल का आपने सुना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे स्किल टेस्ट जो है वो पहला आपका डिक्टेशन होगा, आपको डिक्टेट करना है 10 मिनट में 80 वर्ड्स पर मिनट, तो इसका प्रैक्टिस करिए। और दूसरा जो है वो है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें 50 मिनट्स इन इंग्लिश में अगर आप है आप ट्रांसक्रिप्शन, या फिर हिंदी में है आपका तो 65 मिनट्स आपको मिलेंगे, मतलब 1 मिनट से सॉरी, या 65 मिनट्स मिलेंगे, सॉरी। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड स्किल टेस्ट अलग है, याद रखना। तो जब आप फेजेस में जाओगे तो आपको स्किल टेस्ट इसमें अगर एएसआई में आपका होता है तो इसमें आपको ये वाला देना है। बाकी मेरे ख्याल से पूरी इन्फॉर्मेशन सेम है, अगर कुछ चेंजेस है तो मैं आपको बता दूं। पीएसटी भी इसमें होगा, फेज 1 पीएसटी, जैसे पीईटी बताया, उसके बाद में पीएसटी, उसके बाद में फेज 2 जो है यहाँ पे आपका रीजनिंग जो है 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 25 क्वेश्चन है यहाँ पे जनरल नॉलेज 25 मार्क्स। अच्छे से प्रिपेयर करो क्योंकि जीके बहुत डिसाइडिंग होता है। कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स इंग्लिश, क्योंकि यही स्कोर आपको लास्ट मेरिट लिस्ट में पहुंचाएगा, आप कितना भी बाकी क्वालिफाई कर लो। ओके, सो ये भी सेम रहेगा इसके लिए, और इसके लिए भी जो है 20 टाइम्स ही है। और अभी मैं वही आपको बताया था, स्किल टेस्ट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट रहेगा लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर ही रहेगा। और बाकी ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड ऑल द थिंग्स जो भी मैंने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। ओके, तो भी मैं आपको दोनों नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और बाकी आपको अगर ज़रूरत है तो आप पूछ सकते हैं। और तीसरा लिंक सबसे इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन लिंक बहुत ज़रूरी है, शेयर करूंगा, और वहां से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो ये था नोटिफिकेशन आईटीबीपी का। बहुत सारे ऐसे ही नोटिफिकेशन इन डिटेल में आपसे शेयर करूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज होते हैं छोटे छोटे, तो मैं आपके क्लियर कर दूंगा। सो अभी के लिए शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं आपके दोस्त उनके साथ शेयर करो, या जो एलिजिबल हो उनके साथ शेयर करो। मेरे ख्याल से सभी एलिजिबल है, जो अगर आप एज क्राइटेरिया में 10वीं 12वीं के बाद आते हो। सो यस, ऑल द बेस्ट एवरीवन। कोई क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में पूछो, एंड बहुत सारे ऐसे ही रिक्रूटमेंट्स आएंगे। सो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड हिट द बेल आइकन। बाकी टेलीग्राम चैनल का भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल फॉर अपडेट्स। एंड यस, थैंक यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।